जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव एक और करंट अफेयर्स की नई क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने। साथियों, इस क्लास में मैं फरवरी माह की जो 2023 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करूँगा। कह सकता हूँ कि साथियों, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है आपके लिए एग्ज़ाम में या आपकी तैयारी में बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और लास्ट क्लास में मैंने जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स को डिस्कस किया हुआ था और कह सकते हैं कि इसी श्रृंखला में मैं लगातार हर महीने करंट अफेयर्स की क्लास देता रहूँगा आपको। और कह सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है साथियों, तो समय को न गंवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। साथियों, इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है साइक्लोन से, चक्रवात से। एक ये चक्रवात है जिसका नाम है गैब्रियल। तो चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया था? तो कह सकते हैं जो चक्रवात गैब्रियल है यह न्यूजीलैंड में आया था, न्यूजीलैंड को चपेट में ले लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, कोई एग्जाम में भी आ रहा है। और मैं बताऊं, कुछ चक्रवात ऐसे भी है जिनके नामकरण की बात करूं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निसर्ग जो चक्रवात है इसका नामकरण किसने किया? तो बांग्लादेश ने किया। असनी चक्रवात श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है। जबकि गुलाब चक्रवात की बात करूं तो पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया। सितरंग का चक्रवात का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है, आपने सुना भी होगा। और न्यूजीलैंड में जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कुक है। और न्यूजीलैंड के जो दो द्वीप हैं, दोनों द्वीप कुक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? कुक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, बात करूं मैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को कह सकते हैं समाज सेवा में उल्लेखनीय काम के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और कह सकते हैं साथियों, ये जो आपका भी UPSSC में जो वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था साथियों। नेक्स्ट मैं बात करूं कि पिछली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला था? तो आशा भोसले को मिला था। नेक्स्ट है, किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता? तो FIFA, फीफा का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कहते हैं। साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। याद रखें, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और मैं बात करूं तो पुरुष में लियोन मेसी ने अर्जेंटीना के, इन्होंने कह सकते हैं फीफा का पुरुष खिलाड़ी का सबसे खिताब जीता है। जबकि मैं बात करूं कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब किसने जीता? तो कतर ओपन टेनिस डैनियल मेदवेदेव ने जीता है साथियों। किसने जीता है? डैनियल मेदवेदेव ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कह सकते हैं फीफा विश्व कप हुआ कहाँ था? फीफा विश्व कप कतर की राजधानी दोहा में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बात करें, एक पुस्तक है जिनका नाम मेघनाथ देसाई। तो मेघनाथ देसाई के द्वारा अभी एक पुस्तक लिखी गई है। पूछा जाए कौन सी पुस्तक है? तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। और एक पुस्तक साथियों और है, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक, तो कह सकते हैं वो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं या कह सकते हैं कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 6.5%। किसके अनुसार? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये 2022-23 का, इसके अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ है तो कितने परसेंट रहने का अनुमान? 6.5% है। और मैं बात करूं कि GDP क्या होता है, तो कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं साथियों, सकल घरेलू उत्पाद।
इसका मतलब है किसी भी एक वर्ष में वस्तुओं एवं किसी भी एक वर्ष में किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादित अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं कि अडानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। तो इजराइल में हाइफा बंदरगाह है, उसको अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया है, अपने हिसाब से चलाएगा उसका कह सकते हैं। और इजराइल की मैं बात करूं तो जो इजराइल है इसकी राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। और इजराइल में बात करूं, इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। और कह सकते हैं इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं साथियों, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और कह सकते हैं कि इजराइल में हमने आपको संसद बताया नेसेट, और इजराइल में पूछा जाता है कि मुद्रा क्या चलती है। तो कह सकते हैं इजराइल में ये भी पूछ लिया जाए, न्यू शेकेल मुद्रा है। क्या मुद्रा है? न्यू शेकेल ये इजरायली मुद्रा है। मैं बात करूं कि मैनुअल रोकाबोटा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इक्वेटोरियल गिनी है, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? मैनुअल रोकाबोटा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथी ये अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है। तो एशिया का पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ है। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। नेक्स्ट है, किस राज्य के सीएम ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य के सीएम ने किया है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा किया गया है। कौन से आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम? किसके लिए? महिलाओं के या लड़कियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैं बात करूं कि जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं ये व्यक्ति के रूप में कौन से नंबर के हैं? कार्यकाल के रूप में कौन से नंबर के हैं? तो व्यक्ति के रूप में कह सकते हैं ये 21वें व्यक्ति हैं, 21वें व्यक्ति हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम होने वाले। तथा कार्यकाल 33वें कार्यकाल के रूप में हो जाएंगे। कार्यकाल के रूप में 33 नंबर के हैं, व्यक्ति के रूप में 21वें व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। और इन्हें आदित्यनाथ जो हैं इनका जो वास्तविक नाम है अजय कुमार बिष्ट है। और ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं। जबकि कह सकते हैं गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है उसके ये मठाधिकारी भी हैं या मठाधीश कहते हैं। और ये नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना मच्छेंद्र नाथ ने की थी, जिन्हें मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं। जबकि कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय का सबसे प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ ने किया था। नेक्स्ट है, किस शहर में एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। तो एससीओ फिल्म फेस्टिवल की बात करूं तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संघाई सहयोग संगठन की बात का जो फिल्म फेस्टिवल है ये मुंबई में हुआ है। मुंबई भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर है। मुंबई जो है ये सालसेट द्वीप पर बसा है, सालसेट द्वीप पर। और क्वेश्चन ये भी है, किसी भी द्वीप पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई हो जाएगा। और इसका पुराना नाम बम्बई है। क्या नाम है? बम्बई है। और बम्बई को 1 जनवरी या 1/1/1995 से मुंबई कहा गया है, याद रखेंगे। तथा मुंबई जो था, मुंबई को 1661 में पुर्तगालियों के द्वारा कह सकते हैं ब्रिटिशों या अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया गया था। क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगरंजा जो थी उनका जो विवाह है इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। किसकी शादी? कह सकते हैं पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा या कैथरीन बेयो कहते हैं। नेक्स्ट में बात करूं साथियों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एथनॉल उत्पादन के लिए किस देश के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। तो एथनॉल उत्पादन करने के लिए
हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो इजराइल के साथ साथियों, इजराइल के साथ कह सकते हैं कि एथनॉल के उत्पादन के लिए साझेदारी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, याद रखना है। नेक्स्ट है, और एक क्वेश्चन है साथियों, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % एथनॉल मिलाने की बात कही गई थी? तो 20%, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है साथियों, मैं बात करूं कि किस राज्य सरकार ने द विजन कह सकते हैं कि द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। गोवा की मैं बात करूं, गोवा में जो है कह सकते हैं ये भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी पर है साथियों। कौन सी नदी पर? पणजी मांडवी नदी पर है, याद रखेंगे। गोवा में जो बात करूं कि हाँ, बात कर ले रहे हैं हम हाल ही में अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश को ISA का नया सदस्य बनाया गया? तो ISA का नया सदस्य की बात करूँ, कांगो को भी बनाया गया, ब्राज़ील को भी बनाया गया, लेकिन सबसे लास्ट में जो इसका सदस्य बना है वो कह सकते हैं कांगो बन गया है। अब बात करें ISA की, तो ISA इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसकी स्थापना की थी, और कह सकते हैं कि जो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में ISA का हेडक्वार्टर है साथियों, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ISA का नवीनतम सदस्य कांगो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटा दी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि अपनी करेंसी से जो ब्रिटिश राजशाही थी उसकी तस्वीरों को हटा दिया है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा चलती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ऑस्ट्रेलियन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा चलती है, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख मरुस्थल जैसे कह सकते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट सेंड्री मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, ये सब ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पर कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में भारत की जो रैंक है वो 136वें नंबर पे है। जबकि मैं बात करूं विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले नंबर पे कौन सा? फिनलैंड है, ये दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। तो पहले नंबर पे फिनलैंड हो जाएगा। जबकि अंतिम स्थान की बात करूं तो विश्व खुशहाली सूचकांक में अंतिम स्थान पर कह सकते हैं अफगानिस्तान है। और विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कौन सा विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय होगा? तो विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय की बात करूं तो वो विश्व भारती विश्वविद्यालय होगा, जिसको 1921 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो हमारे कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने 1921 विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे कह सकते हैं वर्तमान में जिसे कह सकते हैं बाद में शांति निकेतन के नाम से भी जाना गया था। इम्पॉर्टेंट है। और कह सकते हैं ये कोलकाता में है साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक SSLV D2 मिशन लॉन्च किया? तो SSLV D2 जो मिशन है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मतलब हो जाएगा साथी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। इसरो की मैं बात करूं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। और इसरो की बात करूं, इसरो का हेडक्वार्टर जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो
बंगलुरु में है। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसके बाद 10वें अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं वो एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसके वर्तमान में 10वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसरो का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, बड़े उपग्रहों को ये कह सकते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश से भेजता है, जबकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा द्वीप में। जबकि छोटे उपग्रहों को इसने प्रक्षेपित करने के लिए अपना एक केंद्र स्थापित किया है, जो तमिलनाडु के थूथीकोंडी में स्थापित किया है, जहां से इसरो अपने कह सकते छोटे उपग्रहों को लॉन्च करेगा, थूथीकोंडी। नेक्स्ट, किस देश ने 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता? तो किस देश ने 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा कर जीता है, और इसका आयोजन भी साउथ अफ्रीका में किया गया था। तो महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट है आईसीसी की बात करूँ तो जो आईसीसी है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और इसकी जो स्थापना है वो 1909 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आईसीसी का वो दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि भारत की पहली, अगला क्वेश्चन जो है, भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू हुई? तो मुंबई में हुई है साथियों, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत में किस देश से 12 नए चीते लाए गए? तो 12 नए चीते ये साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए? 12 नए चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए, और ये कहाँ पर रखे गए? तो मध्य प्रदेश के जो कुनो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कुनो नेशनल पार्क, वहाँ पर इन्हें रखा गया है। जबकि लास्ट टाइम या पिछली साल 8 नए चीते नामीबिया से आए थे, जिनको भी कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था साथियों। और बात करूं भारत में चीतों को, अंतिम चीते का जो शिकार है सन 1948 में कोरिया रियासत के राजा के द्वारा कर दिया गया था, जबकि 1952 में भारत को चीतों से मुक्त घोषित कर दिया गया था। कब? 1952। तो 70 साल बाद 2022 में कह सकते हैं भारत में चीते नामीबिया से आए थे साथियों, क्योंकि कह सकते हैं 1952 में से भारत को चीतों से मुक्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि यूट्यूब के नए CEO की बात करूं तो जो नील मोहन है यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं, और यूट्यूब की जो स्थापना है वो 2005 में हुई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर USA के कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? USA के कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि किस फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करूं तो वो हो जाएगी ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई। जबकि मैं बात करूं कि यहाँ पे बेस्ट एक्टर की, बेस्ट एक्ट्रेस की, बेस्ट डायरेक्टर की, तो जो बेस्ट एक्टर हैं वो एस्टन बटलर हो जाएंगे। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो कैट ब्लैंचेट हो जाएंगी। कैट ब्लैंचेट बेस्ट एक्ट्रेस हैं। और बेस्ट डायरेक्टर या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करूं तो एडवर्ड बर्जर जो हैं इसमें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो रणजी ट्रॉफी से है। रणजी ट्रॉफी 2023 को किसने जीत लिया है? तो सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है। ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रणजी ट्रॉफी रखा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि किस मेट्रो ने, जो सौराष्ट्र था साथियों, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, किस मेट्रो ने भारत की पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया? तो किस मेट्रो ने भारत की पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की? तो दिल्ली मेट्रो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बात करूँ मैं मेट्रो मैन किससे कहते हैं? तो श्रीधरन है, श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला हो जाएगा किस भारतीय ने अपना तीसरा कह सकते हैं ग्रैमी अवार्ड जीत लिया? तो ग्रैमी अवार्ड की बात करूँ, ये संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संगीत में। और कह सकते हैं कि जो रिकी केज ने अपना ग्रैमी अवार्ड तीसरे नंबर का जीत लिया। ये पहले भारतीय तीसरे ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले। और इन्होंने एक इनका उपन्यास है, उनका एल्बम है डिवाइन टाइड्स,
डिवाइन डिवाइन टाइट्स उपन्यास के एल्बम के लिए इन्हें मिला है साथियों। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को सहायता कह सकते हैं भारत ने किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। ऑपरेशन दोस्त, तो ऑपरेशन दोस्त की बात करूं, जो ऑपरेशन दोस्त है वो कहां पर चलाया गया साथियों, तो भारत ने तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। साथियों जो तुर्की है, तुर्की ने हाल ही में अपने देश का नाम भी बदल दिया था। कुछ समय पहले उसने अपना देश का नाम तुर्की रख दिया था, कुछ खास कारण बताए थे इसलिए। नेक्स्ट है, मैं बात करूं कि गंगा, ऑपरेशन गंगा की बात करूं, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी, तो ये भी ऑपरेशन चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ऑपरेशन जो गंगा है, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया भारत सरकार ने। जबकि ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करूं तो अफ़गानिस्तान का में तालिबान के कब्जे वाले, या तालिबान का जहां कब्जा हो गया था, तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए तालिबान के कब्जे वाले। तथा ऑपरेशन कावेरी की बात करूं तो दक्षिणी सूडान में कह सकते हैं भारत सरकार ने सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। अगला क्वेश्चन है, मैं बात करूं कि सरकार ने पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया है। तो जो पीएम कुसुम योजना, ये सोलर पंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोलर पंप से। इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सौरमंडल में अब किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो जो सौरमंडल है हमारा, जैसे सूर्य की बात करूं, जो सूर्य है हमारा, ठीक है, सूर्य, तो सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कह सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जो वर्तमान में कह सकते हैं बृहस्पति है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, तो ये बृहस्पति है और ये मंगल, इन दोनों के बीच में साथियों क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। तो जो बृहस्पति है साथियों, इसके अभी 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। कितने? 12 नए उपग्रह। तो अब इसके कह सकते हैं कि 92 उपग्रह हो गए हैं, जबकि शनि के 83 उपग्रह हैं। तो साथियों ये भी याद रखना। तो अब सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के, क्योंकि 12 नए खोज ले गए। तो अब बृहस्पति के 92 उपग्रह हैं, क्योंकि शनि के 83 उपग्रह हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है साथियों, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स या युवा गेम्स की मैं बात करूं तो 2022 में जो खेलो इंडिया युवा गेम्स थे, में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो कह सकते हैं महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा है खेलो इंडिया युवा गेम्स में, और ये 5वें नंबर के थे। ये कौन से नंबर के थे? 5वें नंबर के थे। जबकि बात करूं, महाराष्ट्र पहले पे रहा है, और दूसरे पे हरियाणा रहा, तीसरे पे मध्य प्रदेश रहा है खेलो इंडिया युवा गेम्स में। जबकि खेलो इंडिया ये युवा गेम्स हैं, इनका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। इनका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है स्पोर्ट्स, कह सकते हैं स्पोर्ट्स फॉर ऑल जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर है। जबकि मैस्कॉट की बात करूं तो चीता आशा तो खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 का मैस्कॉट था साथियों। जबकि बात करूं तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए, तो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश में हुए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जबकि बात करूं रमेश बैस को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया, तो रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बना दिया गया है। जबकि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं, तो कह सकते हैं लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो BD मिश्रा हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? BD मिश्रा को बनाया गया, ये भी याद रखना है साथियों। जैसे कि याद रखेंगे कि लद्दाख में कह सकते हैं ठंड वाला इलाका है, तो लोग कह सकते हैं बीड़ी को पिलाकर ठंड को भगाते हैं, ऐसे याद रखना है। तो BD मिश्रा। और लद्दाख जो है ये 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था, जम्मू कश्मीर से अलग होकर। लद्दाख में 2 ही ज़िले हैं, लेह और कारगिल। ये लद्दाख में 2 ही ज़िले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ कि हाँ और ये भी था कि हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 12 राज्य प्लस 1 केंद्रशासित प्रदेश, मतलब 13 राज्यों के राज्यपाल उपराज्यपाल को बदल दिया था साथियों। उनको भी एक बार देख के जाना है। नेक्स्ट है, मैं बताऊं, भारत का
भारत का पहला लिथियम भंडार किस राज्य में पाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए। जैसे जो हमारी मोबाइल की बैटरियाँ हैं ये सब लिथियम की बनी होती हैं साथियों। और कह सकते हैं राजस्थान में भी लिथियम के भंडार राजस्थान के नागौर में पाए गए हैं साथियों। नेक्स्ट मैं बात करूं, किस शहर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की? तो किस शहर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की? तो दुबई में की गई। दुबई यूएई का शहर है साथियों। नेक्स्ट मैं बात करूं, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप लॉन्च किया? वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। यह बैंक 2004 में स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन किन शहरों के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया गया है? तो मैं बात करूं, सबसे पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये 2018 की बात है। 2018 में, जिसका नाम भी T18 पड़ गया था, 2018 की ही है। तो ये दिल्ली से बनारस के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से बनारस के बीच चली थी। और ये भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन थी। इसके 2 ही स्टॉप थे, दिल्ली से चलने के बाद कानपुर, और कानपुर के बाद इलाहाबाद, प्रयागराज में रुकती थी, उसके बाद सीधा बनारस पहुंच जाती थी। इसकी जो क्षमता है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यह 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जाती है। जैसे मुंबई से सोलापुर के बीच में चलाई गई, मुंबई से सिरनी के बीच भी चलाई गई है साथियों। अभी बिलासपुर से नागपुर है, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई है साथियों, याद रखना है। मैं बात करूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन हो जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जबकि भारत में सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन, तो भारत में सबसे दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। असम का जो डिब्रूगढ़ है यहाँ से कन्याकुमारी तक जाती है। 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस, याद रखना है। कोई बताएगा कि भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है वो किसके समय चली थी, किस गवर्नर जनरल के समय? तो डलहौजी के समय चली थी। ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर चली थी, याद रखना, डलहौजी के समय। नेक्स्ट साथियों, निसार मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो जो नासा इसरो सिंथेटिक अपचर्पर जो रडार है, या नासा इसरो सिंथेटिक अपचर्पर रडार, देखो नासा ये कह सकते हैं, ये 2024 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है साथियों, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नासा की बात करूँ तो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जबकि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा की जो फुल फॉर्म है कह सकते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि एयासो किस राज्य यूटी का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? तो जैव विविधता विरासत स्थल ये लद्दाख का है। एयासो झील है साथियों, इंपॉर्टेंट है, पहली जैव विविधता स्थल है साथियों किसका? लद्दाख का। देवघर जो झारखंड में है, तो देवघर में 5 में नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला किसने रखी है? तो झारखंड के देवघर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मोदी जी ने उद्घाटन किया था। जबकि अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह सकते हैं कि देवघर में 5वें नंबर का नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रख दी है। और नैनो यूरिया जो है ये क्या है? कह सकते हैं यूरिया की एक बोरी की जो मात्रा है वो एक छोटी सी बोतल में उसकी मात्रा के समान काम करेगी साथियों। तो कह सकते हैं कि नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ये भी पता होगा साथियों। और इफ़को के द्वारा नैनो यूरिया को तैयार किया गया है। इसका मतलब है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, कह सकते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। और मैं बात करूं कि जो अमित शाह हैं इन्होंने पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ लगाया था? तो गुजरात में लगाया था साथियों, गुजरात के कलोल में पहला। जबकि दूसरे की बात करूं, दूसरा जो है वो हमारे मनसुख मंडाविया जी ने कह सकते हैं प्रयागराज में लगाया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार ने जितने भी कह सकते हैं पुअर सिस्टर्स हैं, गरीब महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह देने की बात कही है, उनकी सहायता करने के लिए 1000 रुपये प्रति माह। तो यह योजना लाडली बहना योजना है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चलाई गई है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट में बात करूँ NMDC, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल
मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो निखत जरीन को बनाया। किसे बनाएगा? निखत जरीन, बॉक्सिंग से संबंधित हैं निखत जरीन। वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निखत जरीन किससे? बॉक्सिंग से हैं। और NMDC का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। एशिया का सबसे बड़ा जो एयरो शो है उसका नाम है एयरो इंडिया 2023। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो उसका नाम क्या? एयरो इंडिया 2023। ये इसका जो 14वां संस्करण है वो किस शहर में आयोजित किया गया? तो बंगलुरु में किया गया। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है ये बंगलुरु में हुआ है। यह कह सकते हैं ये HAL के द्वारा किया गया। HAL क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा इसको कह सकते हैं संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जूस अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगी? तो जूस अंतरिक्ष मिशन जो है ये कह सकते हैं 2023 में ESA के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जूस अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ITU की पहली वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? तो ITU की पहली कह सकते हैं वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो UAE में हुई है। UAE ITU का है। ITU एक संगठन है साथियों जिसमें IIUU ये है मतलब। तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE, इंडिया, इजराइल, USA और UAE ये 4 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं विघ्नेश NR हैं, विघ्नेश NR। जबकि 78 नंबर के कौस्तव चटर्जी हो जाएंगे, 79 नंबर के प्रदेश M हो जाएंगे, प्रदेश M 79 नंबर के हैं। नेक्स्ट है, कृषि के लिए इंडिया के पहले AI चैटबॉट का क्या नाम है? तो कृषि के लिए इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो चैटबॉट है वो अमा कृष आई है। अमा कृष आई उड़ीसा के गवर्नर जो गणेशी लाल है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि अगस्त 2023 में 27वां मालाबार अभ्यास 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कह सकते हैं कि मालाबार अभ्यास 2023 की जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ये मालाबार में जो 4 क्वाड देश हैं वो शामिल हैं इसमें। और कह सकते हैं कि वो कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हमारा इंडिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा और USA हो जाएगा। ये 4 देश, USA, जापान, इंडिया अपना और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मालाबार अभ्यास में शामिल हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वाड के देश हैं साथियों। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में CM कौन है? हरियाणा में CM मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के CM हैं और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं किस फिल्म ने दादा साहब फाल्के IIF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किस फिल्म ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछ रहे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार में तो द कश्मीर फाइल्स हो जाएगी। जबकि ये पूछ लिया जाए कि फिल्म ऑफ द ईयर इस पुरस्कार में, तो फिल्म ऑफ द ईयर कह सकते हैं वो RRR को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया है, संजय लीला भंसाली की मूवी है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार में जो फिल्म ऑफ द ईयर है वो RRR है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर हैं या बेस्ट एक्टर हैं तो वो रणवीर कपूर हो जाएंगे। इन्हें ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए मिला गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार में। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं आलिया भट्ट हो जाएंगी गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करूं तो R बाल्की हो जाएंगे इस पुरस्कार में। अगला है GST काउंसिल की 49वीं जो बैठक है किस शहर में आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में हुई है GST काउंसिल की 49वीं बैठक। और मैं बात करूं GST जो काउंसिल है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 33 मेंबर होते हैं। और GST जो है ये GST काउंसिल 279A में है। और कह सकते हैं कि GST के लिए हमारे संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था साथियों। GST 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में लागू हुई है, याद रखना है साथियों।
और जो असम है जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा भारत में। जीएसटी लागू करने वाला जो हमारा भारत है वो 161 नंबर का देश है, जबकि सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुई थी। सबसे पहले जीएसटी 1954 में, कब 1954 में फ्रांस में लागू हुई थी जीएसटी। इम्पॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं साथियों। मैं बात करूं कि जीएसटी काउंसिल की जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होती हैं, तो वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। चैट जीपीटी द्वारा संचालित भारत के पहले एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो चैट जीपीटी द्वारा संचालित भारत का पहला एआई चैटबॉट जो है वो लेक्सी है। क्या है उसका नाम? उसका नाम लेक्सी हो जाएगा। कौन सी कंपनी भारत के लिए इजराइल की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करेगी? तो किस कंपनी पूछी, कौन सी कंपनी जो है वो भारत के लिए इजराइल की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करेगी? तो BEL है, भारत कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल से जो लिमिटेड है, ये इजराइल की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करेगी भारत के लिए। और ये लोरा बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि सेना के नए उप प्रमुख, तो सेना इंडियन आर्मी के जो नए उप प्रमुख हैं वो MV सुचेंद्र कुमार हैं। जबकि मैं तीनों सेना प्रमुखों की बात करूं तो आर्मी के जो जनरल हैं वो मनोज पांडे हो जाएंगे। आर्मी में कौन हो जाएंगे? आर्मी के कह सकते हैं प्रमुख जो हैं वो मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे। जबकि मैं बात करूं कि इंडियन नेवी की, तो नेवी के जो कह सकते हैं एडमिरल पूछा जाता है, नेवी में सबसे बड़ा पद एडमिरल का होता है। तो नेवी के जो एडमिरल हैं MR हरी कुमार हैं, आर हरी कुमार हो जाएंगे, आर हरी कुमार हो जाएंगे। जबकि मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स की, तो IAF में सबसे प्रमुख हैं, उन्हें एयर चीफ मार्शल के नाम से जानते हैं, एयर चीफ मार्शल। तो विवेक राम चौधरी हो जाएंगे, या BR चौधरी, ये कह सकते हैं एयरफोर्स के प्रमुख हैं BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं बात करूं कौन सा शहर ड्राइव करने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे धीमा शहर है? कौन सा शहर ड्राइव करने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे धीमा शहर? तो बेंगलुरु हो जाएगा। और जो फर्स्ट सिटी है वो लंदन हो जाएगी। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन किस नदी पर? टेम्स नदी किनारे है। और टॉम जो इंडेक्स आई उसके द्वारा इसको जारी किया गया है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा। भारत में किस देश के साथ तर्कस अभ्यास किया गया? तो USA के साथ हुआ तर्कस अभ्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यह भारत का NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तथा US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के द्वारा किया गया है। साथियों UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला फिनटेक कौन सा है? तो UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला जो पहला फिनटेक है वो पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाए। कौन सा? पेटीएम पेमेंट बैंक। और इसका जो डिज़ाइन है, इसका कह सकते हैं कि UPI लाइट का जो डिज़ाइन है वो NPCI के द्वारा किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, NPCI के द्वारा। जबकि कह सकते हैं कि इसको UPI लाइट फीचर को लॉन्च किसने किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ धनराशि लगाकर इसकी स्थापना की जाती है। और उस समय हेडक्वार्टर कोलकाता में था, जबकि 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लाया गया। RBI के लोगों में ताड़ का वृक्ष है, जबकि एक रॉयल बंगाल टाइगर भी है RBI के लोगों में। नेक्स्ट है यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर RBI की स्थापना भी होती है। किस मंत्रालय ने खान प्रहरी मोबाइल ऐप कह सकते हैं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो कोयला मंत्रालय या कोल मिनिस्ट्री जो है उसने कह सकते हैं खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया। कौन सा? खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया। कोयले की अवैध खनन को रोकने के लिए कह सकते हैं इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नमामि गंगे जो मिशन 2 है, नमामि गंगे मिशन 2 के लिए 2026 तक के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 2026 तक के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 22,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है साथियों, याद रखना है। गंगा को सफाई करने के लिए है साथियों। नेक्स्ट है हार्बिंगर 2023। हार्बिंगर 2023 जो हैकाथॉन है की घोषणा कह सकते हैं किसके द्वारा की गई है? तो RBI के द्वारा हार्बिंगर हैकाथॉन 2023 की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब है ये स्पेन के कार्लोस जो अलकराज हैं उन्होंने कह सकते हैं UK के कार्लोस अलकराज जो हैं स्पेन के, इन्होंने UK के कैमरून नूरी को हराकर जीत लिया है क्या? अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए
यूएस राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित किया गया है? तो विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए यूएस राष्ट्रपति द्वारा अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। बात करूं मैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक है 1944 में स्थापना होती ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद, और 1945 में दिसंबर से ये कार्य करना शुरू कर देती है। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक में जो 189 सदस्य हैं और अंतिम सदस्य है वो नौरू हो जाएगा। विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं? 189, अंतिम सदस्य नौरू है। जबकि इसी की एक जुड़वा बहन है आईएमएफ भी इसी के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के साथ स्थापित होती है 1945 से, वो भी कार्य करती है। उसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और जो आईएमएफ है ये अल्पकालीन ऋण देती है साथियों। आईएमएफ की बात करूं, इसमें 190 मेंबर हैं और आईएमएफ का जो 190वां सदस्य है वो अंडोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला विले। नेक्स्ट है प्रथम पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला किस राज्य में आयोजित हुई? तो प्रथम पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला ये गोवा में हुई है। कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई है। नेक्स्ट याद रखना है कि ये पीएम जो गति शक्ति योजना है ये कब शुरू हुई थी? तो 2021 में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम गति शक्ति योजना आयोजित की गई थी 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आ सकता है। कौन सी कंपनी वुमेन प्रीमियर लीग जो महिलाओं का आईपीएल है, वुमेन प्रीमियर लीग की शीर्ष प्रायोजक बनी? तो टाटा ग्रुप्स है, ये WPL की शीर्ष प्रायोजक है साथियों, महिला आईपीएल की। और कह सकते पहली बार ये आईपीएल हुआ महिलाओं का, ये 6 वर्ष के लिए टाटा इसका प्रायोजक है। जबकि मैं बात करूं आईपीएल की, तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है ये 2008 में शुरुआत हुई थी, जिसको 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। जबकि कह सकते हैं अभी 2023 की बात करूं तो 2023 में जो 16वें क्रम का आईपीएल ये कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया है साथियों, याद रखेंगे। और मैं बात करूं कि 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस किस शहर में आयोजित हुई है? तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है ये जयपुर में हुई है। जयपुर याद रखना, जयपुर राजस्थान की राजधानी भी थी। और जयपुर का कह सकते हैं अभी 2 भागों में विभाजन भी किया गया है, क्योंकि राजस्थान में कह सकते हैं 19 नए ज़िले बनाए गए थे। याद रखना, उनमें जयपुर का विभाजन 2 जिलों में कर दिया गया था साथियों। नेक्स्ट मैं बात करूं, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किस पर्वत शिखर पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर है। और 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की गई, इसलिए 29 मई को एवरेस्ट दिवस भी मनाते हैं। और ये भी याद रखना है कि जो एवरेस्ट है कि एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन गया था? तो शेरपा तेंजिंग नोरगे जो कह सकते हैं भारत की तरफ से, तथा एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे साथियों। जबकि महिलाओं की बात करूँ तो महिलाओं में विश्व में सबसे पहले 1975 में जुंको तोबई थी, जापान की थी। जबकि भारत में पहली महिला एवरेस्ट पर जाने वाली बछेंद्री पाल है, जो 1984 में गई थी, 1984 में गई थी। याद रखना है। टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए? तो बेन स्टोक्स ने लगाए हैं साथियों, 109 छक्के लगाए हैं बेन स्टोक्स ने साथियों। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेशनल ज्योग्राफिक की फ़ोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 किसने जीत ली है? नेशनल ज्योग्राफिक की फ़ोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 ये कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीती है। किसने जीती है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीत ली है। जबकि अगला क्वेश्चन है, सभी प्रारूपों में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 25,000 रन बनाने वाले छठवें और सबसे तेज़ खिलाड़ी कौन बने? तो कह सकते हैं कि ये विराट कोहली बने हैं। जबकि सबसे पहले खिलाड़ी कौन है कि सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाए हों? तो वो सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर के 34,000 कह सकते हैं 34,357 रन हैं। कितने हैं? 34,357 रन हैं। नेक्स्ट में बात करूँ, यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में कह सकते हैं आयुष्मान खुराना जो हैं, आयुष्मान खुराना को कह सकते हैं नामित कर दिया है। यूनिसेफ की बात करूं तो जो यूनिसेफ है इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। बात करूं, किस देश ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी का कानून पारित किया है? तो मासिक धर्म की छुट्टी का कानून पारित करने वाला पहला देश यूरोप का कौन सा हो जाएगा? तो स्पेन हो जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है साथियों, याद रखेंगे। स्पेन में बुल फाइटिंग है उसका राष्ट्रीय खेल। बात करें किस जिले
किस ज़िले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीत ली है? तो कह सकते हैं कोल्लम। कोल्लम जो है ये कोल्लम केरल का जिला है साथियों, सबसे जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है। किस बैंक को डिजिटल अवार्ड डिजिधन अवार्ड से सम्मानित किया? डिजिधन अवार्ड, तो डिजिधन अवार्ड ये कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। जबकि बात करूँ कौन सी एयरलाइंस कंपनी 34 अरब डॉलर में 34 अरब डॉलर में कह सकते हैं 220 बोइंग विमान खरीदेगी? तो ये एयर इंडिया जो है ये बोइंग विमान खरीदेगी, ये अमेरिका की बोइंग कंपनी से। याद रखना है। मैं बात करूं कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी महिला ही है, सबसे महंगी खिलाड़ी हो जाएगी स्मृति मंधाना को RCBC ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर RCB की बात करूं, RCB ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने 3.4 करोड़ में खरीद लिया है स्मृति मंधाना को। ये WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी है। देखिए बात करूं मैं सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनाई गई हैं? तो रैना बरनाबी हो जाएंगे, रियाना बरनाबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शहाबुद्दीन छप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो फिजी के नाड़ी शहर में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। जबकि मैं बात करूँ पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है 10 से 14 जनवरी के बीच में 1975 में नागपुर में हुआ था साथियों। इसलिए विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया है। तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले कह सकते हैं पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हो गए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है मोदी जी ने किस शहर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ गोमती नदी पर बसा हुआ है। याद रखना, नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ को कहते हैं। इमामबाड़ा लखनऊ में ही बने हुए हैं साथियों। इमामबाड़ा उसे कहते हैं जहाँ पर ताजिया रखने का स्थान, उसे इमामबाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है कि केन्या लेडीज ओपन जो खिताब 2023 किसने जीत लिया है? तो केन्या लेडी ओपन का खिताब अदिति अशोक ने जीता है। अदिति अशोक इंडियन गोल्फर है जो कर्नाटक की रहने वाली हैं। अदिति अशोक किस कंपनी ने ड्रोन के लिए भारत की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो ये स्काई एयर हो जाएगी। ड्रोन के लिए पहली कहते हैं यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई एयर ने लॉन्च की है, जो गुरुग्राम में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है साथ ही जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कैनरा बैंक के MD एवं CEO। तो कैनरा बैंक के नए MD एवं CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करूं तो के सत्यनारायण राजू बने हैं। के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के MD एवं नए CEO बन गए हैं। दिल्ली के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो दिल्ली के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च, जिसका नाम क्या? बाल मित्र हो जाए। क्या हो जाए? बाल मित्र। नेक्स्ट है कौन सा शहर हरित बॉन्ड पेश करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना? तो हरित बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला शहरी निकाय इंदौर बन गया है। इंदौर लगातार 6 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर मध्य प्रदेश में है साथियों। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। होलकर राजघराना था यहाँ पर, कह सकते हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर यहीं की शासिका थी, मराठा शासिका। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि किस देश ने या किस कंपनी ने बार्ड AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। किसने किया है? गूगल ने किया है। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया या किसने किया? तो एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक के तुमकुर में किया है। तुमकुर कर्नाटक साथियों, याद रखना है कहाँ पर हुआ है? तुमकुर कर्नाटक में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीत ली है? तो ITBP ने जीती है। इसका आयोजन लद्दाख में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लद्दाख में। जीता किसने? ITBP ने जीता है। कौन सा देश फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेज़बानी करेगा? तो 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? सऊदी अरब के द्वारा। अगला है प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी को किस विषय के साथ
विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करूं तो विश्व वेटलैंड रेस्टोरेशन के साथ 2 फरवरी को कैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, क्योंकि 2 फरवरी 2 फरवरी 1971 की बात है, ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था साथियों, याद रखना है। 2 फरवरी को कह सकते हैं आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। फिर 1982 में भारत रामसर सम्मेलन में शामिल हो गया। भारत रामसर साइट में कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल, सबसे छोटा वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल है साथियों। सबसे पहला रामसर स्थल की बात करूँ तो सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करूँ तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा, जबकि सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील है। रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका झील सबसे छोटा रामसर स्थल है। और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, 10 हैं यूपी में, जबकि सबसे अधिक तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल हैं? तो तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल है साथियों। याद रखना है, रामसर स्थल उन्हें घोषित किया जाता है जो वे ऐसी आर्द्रभूमि, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक वर्ष में कम से कम 8 माह जल भरा रहे तथा वहाँ पर 200 से अधिक पशु पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हों, उसे रामसर स्थल घोषित किया जाता है साथियों। नेक्स्ट में बात करूं, किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश ने कह सकते हैं उत्तर प्रदेश ने समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया है। भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल जो फैक्ट्री है किस राज्य में स्थापित हुई है? तो उत्तराखंड में हुई है। याद रखना है कि भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थापित की गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। याद रखना है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, याद रखना है साथियों। उत्तराखंड ने अपनी राजधानी गैरसैंण स्थापित कर ली है, जबकि अपना हाई कोर्ट कह सकते हैं देहरादून से हल्द्वानी स्थानांतरित किया है। कहाँ पर? हल्द्वानी में उत्तराखंड ने अपना हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की बात कही है। और मैं बात करूँ पेट्र पावेल को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? पेट्र पावेल बन गए हैं। नेपाल क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है? ये क्वेश्चन कई इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोंटी देसाई नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। किसने नाव यू ब्रीथ के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 का, ये राखी कपूर ने जीता है। किसने जीता है? राखी कपूर ने जीता है। गोल्डन बुक्स अवार्ड की बात कर रहे हैं, गोल्डन बुक्स साथी, गोल्डन ग्लोब ना होकर गोल्डन बुक्स अवार्ड होगा। ये किसने जीता है? राखी कपूर ने जीता। किसके? नाव यू ब्रीथ के लिए जीता है। म्यांमार ने किस देश के साथ कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो म्यांमार ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रसिया हो जाएगा, रसिया के साथ साथियों। म्यांमार की बात करूं, म्यांमार जिसे बर्मा के नाम से जानते थे, तो जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था। इसकी राजधानी नापीताओ है। याद रखना, म्यांमार की संसद को कह सकते हैं पिथु हल्तो के नाम से जानते हैं। म्यांमार में क्यात मुद्रा चलती है, क्यात। बात करूँ एक उपन्यास है विक्ट्री सिटी, तो विक्ट्री सिटी उपन्यास ये सलमान रुश्दी ने लिखा है। किसने लिखा? सलमान रुश्दी ने। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ABK प्रसाद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय की बात करूं तो जो राजा राम मोहन राय हैं ये पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। इन्होंने कह सकते हैं 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और कह सकते हैं इन्हीं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कह सकते हैं कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और राजा राम मोहन राय जो थे, इनका नाम राम मोहन राय था। इन्हें राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी। और अकबर द्वितीय ने इन्हें कह सकते हैं अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में भेजा था। तो कह सकते हैं इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी कह सकते हैं मृत्यु हो जाती है 1833 में। तो कहाँ पर? ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी इन्हीं का है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को
यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और कह सकते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का पेरिस में हो जाएगा। और एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर भी रह चुकी हैं। मतलब वहाँ पर जो प्रमुख होता है जर्मनी, चांसलर होता है यहाँ पर, क्या होता है, चांसलर। जबकि जर्मनी में जो वर्तमान चांसलर हैं वो एलाफ सोल्ज हैं। एलाफ सोल्ज जो हैं जर्मनी के वर्तमान में चांसलर हैं। नेक्स्ट में बात करूँ, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड 2023 का आयोजन कहाँ किया। समुद्री जो भोजन, सी फूड का आयोजन कोलकाता में किया है। कहाँ पर हुआ है, कोलकाता में हुआ है। हमारे केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की कह सकते हैं पुलिस, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। अगला है कहाँ पर मारबर्ग वायरस की पुष्टि हुई है, तो मारबर्ग वायरस जो है इक्वेटोरियल गिनी में इसकी पुष्टि हुई है। मारबर्ग वायरस कहाँ, इक्वेटोरियल गिनी। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो बैठक है, ये पहले नंबर की G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो बेंगलुरु में हुई है। कहाँ पर हुई है, बेंगलुरु में हुई है। नेक्स्ट है कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, तो लद्दाख में सिंकुला टनल को मंजूरी दी गई है साथियों। सिंकुला टनल कहाँ पर, लद्दाख में। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा हो गई। कौन हो गई हैं, दीप्ति शर्मा हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में हमारे प्यारे भारत को यूएनओ ने चुना है साथियों। किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। बात करूँ मैं यूएनओ की, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है साथियों, याद रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं हमारे, इन्होंने किस देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो फिजी में कह सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। और फिजी की राजधानी सुबह है। और विश्व में जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा ही है। सरदार पटेल जो है, इनकी प्रतिमा विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा हो जाएगी। ये कह सकते हैं इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। ये गुजरात के केवड़िया में है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है साथियों। राम सुतार ने बनाई है। साधु बेट द्वीप है वहाँ पर कह सकते हैं जो सरदार सरोवर बांध भी बना है। नर्मदा नदी है गुजरात केवड़िया। और केवड़िया भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है केवड़िया गुजरात, जिसका नया नाम एकता नगर कर दिया गया है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो पुणे में किया जाएगा। वेस्ट से जो हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा वो पुणे में बनेगा। नेक्स्ट है पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है, तो कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किस देश के साथ किया है, चिली के साथ। किसके साथ, चिली के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है, तो आधार मित्र AI चैटबॉट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आधार मित्र चैटबॉट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना लॉन्च की है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू की। किसने की है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा की गई है। किस देश ने हवासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है किसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली, इंटरकॉन्टिनेंटल कहते हैं। हवासोंग 15 मिसाइल जो है ये उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। किसने की है, उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट मैं बात करूं कि किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है,
तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बना हुआ है। जो कह सकते हैं ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप भी केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। मैं बात करूं भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट कौन था, तो भारत का मैं सबसे पहले 1861 के अधिनियम के तहत भारत में 3 हाई कोर्ट बने 1862 में, जिनमें सबसे पहले कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर मद्रास हाई कोर्ट। तो कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट बने 1861 के अधिनियम 1862 में, याद रखेंगे साथियों। जबकि सबसे नया हाई कोर्ट, तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। 2019 की बात करूं, 2019 में अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अमरावती जो हाई कोर्ट है ये उसका आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है साथियों, याद रखेंगे। मैं बात करूं न्यू DGCI, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव रघुवंशी को बनाया गया है। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया? तो सेशेल्स ने किया है। किसने किया है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है साथियों, याद रखेंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति बेबिल रामकलावन को बनाया गया है साथियों, बेबिल रामकलावन भारतीय मूल के हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसने जीत लिया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि मैं बात करूं 13 नंबर का, 13 सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीत ली है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ये मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर जीती है। किसने? मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर। महाराष्ट्र में CM एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं बायो एशिया समिट 2023 कहाँ पर हुई है? तो हैदराबाद में बायो एशिया समिट 2023 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बायो एशिया समिट 2023 हैदराबाद। साथियों आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी हैं वो शबनम इस्माइल हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से हैं। कहाँ से? शबनम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका से हैं। साथियों कह सकते हैं मैं संजीव इस फरवरी मंथ की क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूं। और साथियों मैं संजीव खुद जूनियर सर्जन बैट सेलेक्टेड हैं साथियों, और कह सकता हूं कि आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी भी चल रही होगी आप लोगों की। और मैं अपनी इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में अपनी क्लासों को लेकर आता रहूँगा साथियों। और हमारा कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कराने का लक्ष्य रहेगा साथियों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास में या एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिले उनको लेकर कराने की कोशिश करूँगा साथियों। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।